नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और यदि आपने इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो देखी थी तो उसमें भी वही था, पूछा गया था कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया गया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 42.19 किलोमीटर मैराथन दौड़ की ये दूरी होती है। ठीक लोग, ये इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। और तीसरा लिखा हुआ है कि दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है। पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, गायरोमीटर, एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखा है कि लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जो है मापी जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। और इसके अगला क्वेश्चन है कि मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है। आपको बताना है कि मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है। तो आप जानते होंगे हिटलर। तो हिटलर की जो है आत्मकथा है उसे कहते हैं मीन कैम्प। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन जो है आपके सामने लिखा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है इस रतौंधा रोग। ठीक है, रतौंधी, रतौंधी। ठीक है। और ए जो है इसमें लिखा है स्कर्वी, ये होता है विटामिन सी की कमी से। और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। अब इसके बाद लिखा है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। तो गोल गुम्बज स्थित है बीजापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर। और देखिए इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है संसद। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1191, 1526, 1556 और 1761। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है 1526। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1526। अब देखिए इसके बाद क्या हमसे पूछा गया है। इसके बाद कहा गया है कि एक लिफ्ट पर एक बार में 12 वयस्क अथवा 20 बच्चे जा सकते हैं। बताएं कि इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। आपसे कहा रखा है कितने की 12 वयस्क या तो जाएं, या तो 12 वयस्क जाएं, और या इसकी जगह पर कितने बच्चे आएँ, या तो 20 बच्चे। ठीक है, आपको ये बता रहा है। आप क्या करिएगा, आप अगर यहाँ से काटेंगे इसे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 5 चक्कू 20, 4 से काटे। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12। तो क्या निकल गया हमारा कि 3 वयस्क जाएं, या तो 5 बच्चे। मतलब क्या है कि 3 वयस्क के साथ 3 वयस्क मतलब 5 बच्चों की जगह पर 3 वयस्क हमारे जा सकते हैं। ठीक, इतनी बात कंप्लीट हो गई कि या तो 3 वयस्क जा सकते हैं या 5 बच्चे। अब देखिए बात की गई है कि बताएं कि इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। देखिए बच्चे टोटल कितने थे, 20, 15 और प्लस 5। ठीक है, तो देखिए 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। तो देखिए 15 बच्चे रह गए, 5 बच्चे कम कर दिए, तो 5 बच्चों के साथ 5 बच्चों के स्थान पर 3 वयस्क हमारे जो है जा सकते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि 5 बच्चों के स्थान पर हमारे 3 वयस्क जो है जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 961 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसे मिलते हैं। ए के 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसे मिलते हैं। मतलब अगर ए को हमने 1 रुपये दिया है तो बी को कितने रुपए देंगे। तो बी को कितने पैसे, 20 पैसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए को 100 पैसे दिए गए हैं और बी को 20 पैसे दिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ। और रखा है तथा बी के 1 रुपये के बदले सी को 20 पैसे। इसका मतलब क्या है कि अगर बी को हमने 1 रुपये मतलब 100 पैसे दिए तो सी को कितने दिए, 20 पैसे। तो आपको इस प्रकार से सवाल दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा काम करना है, आपको इसका अनुपात निकालना है। देखिए आपको अनुपात निकाल के दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ए और बी की बात की जाए तो कह रखा है कि ए को 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसे। इसका मतलब हुआ कि अगर ए को 100 पैसे मिलेंगे तो बी को 20 पैसे। ये मतलब हुआ। काटिएगा कितना है हमारा, 5:1। अब कह रखा है कि बी और सी में बांटेंगे तो क्या होगा कि बी के 1 रुपये के बदले सी को 20 पैसे। तो यहाँ पर भी वही है कि 100:25। इसे हल करेंगे 100:20।
इसे हम कलर हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये भी आएगा हमारा 5:1। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी जो है वो निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तीनों का अनुपात निकालना है। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। हमने आपको बताया था क्या करते हैं, पहले पहले क्या करते हैं हम, वो समझिए। पहले इसके गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे। ठीक, तीनों गुणा करेंगे। तो पहले 5 5 करेंगे, कितना होगा 25 अनुपात। फिर क्या करेंगे हम, 5 1 करेंगे तो होगा 5, और अनुपात 1 1 करेंगे, कितना होगा 1, यहाँ पर 1। ठीक है 1, तो हमारा अनुपात कितना निकल आया, 25:5:1। याद कर लीजिए, से कितना आया हमारा 25:5 अनुपात कितना आया हमारा 1। अब बात की बी को कितनी राशि मिलेगी, बी को कितनी राशि मिलेगी, कितनी है 5 बटे टोटल कितना है 25 5 30 31, और राशि हमारी है कितनी 961 है, तो लिखे 961। इसे काटेगा 31 31, यहाँ काटे 31 तियाँ कितना होगा 93, यहाँ कितना बचा है 31 तियाँ कितना हुआ, देखिए 31 तियाँ 3 1 3 3 93 हुआ। हमारे यहाँ बचा कितना है, यहाँ बचा है 3, मतलब 31 31 31 कितना हो गया है 31 पंचे कितना होता है, तो होता है 5 1 5 5 तियाँ 15, कितना हमारा हुआ है 155। तो 155 ऑप्शन नंबर सी में रखा है 155, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 155। तो दोस्तों आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश अनिल से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि रमण। अब समझिए सवाल को कि सुरेश अनिल से बड़ा है। पहली बात कंप्लीट है कि सुरेश जो है वो अनिल से बड़ा है। इसका मतलब जो है अनिल छोटा है और सुरेश जो है वो इससे बड़ा है। ठीक है, तो सुरेश मान लीजिए ये सुरेश है और ये अनिल है। इतनी बात हमारे जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए आगे हमसे क्या पूछा गया है। आगे क्या रखा है कि फिर से पढ़िए कि सुरेश अनिल से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि रमण। इसका मतलब है कि रमण जो होगा वो सबसे बड़ा है। ठीक है, रमण, ये रमण जो है सबसे बड़ा है। अब आगे पढ़िए कि अनिल राजेश से बड़ा है। अनिल जो है वो राजेश से बड़ा है। अनिल राजेश से बड़ा, इसका मतलब अनिल ये है तो राजेश से बड़ा, इसका राजेश जो होगा वो छोटा होगा। ये राजेश मान लीजिए, ये राजेश है। ठीक है, फिर कृष्णा सुरेश से बड़ा है। कृष्णा जो है वो सुरेश से बड़ा है परंतु रमण से छोटा है। इसका मतलब है कृष्णा जो होगा वो इसके बीच में यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा कृष्णा है। ठीक है, अब बात की गई सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा देखिए आपको कौन दिख रहा है, रमण दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है रमण, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 4/5 भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए आपसे कहा गया है कुल विद्यार्थियों का 4/5 भाग जो है वो कौन लड़का है। तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां होंगी 1/5 भाग। लड़कियां 1/5 भाग होंगी तो लड़के कितने हैं 4/5 भाग हैं। अब आपको कह रखा है कि लड़कियों की संख्या 200 है। इसका मतलब 1/5 भाग की संख्या कितनी है 200 है। अगर हम लोग इसमें 4 से इधर गुणा करें और 4 से इधर गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, 4/5 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 800 आ गई। हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या, लड़कों का संख्या कितने थे 4/5, अब इसकी वैल्यू कितनी 800, तो इसका मतलब लड़कों से कितने हो गए 800 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है 800, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। अगला सवाल जो है वो है ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। वर्तमान आयु का अनुपात है 7:9। अगर आप इसमें एक्स के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वर्तमान की आयु हो गई है 7x और एक की हो गई है 9x, इतना हो गया है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर रखा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा ये वाला 7x - 5 और दूसरे की हो जाएगी 9x - 5। ये 5 वर्ष पूर्व हमने निकाल लिया है और कहा आयु का अनुपात था 3:5। इसका मतलब इसमें बटा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 3/4 के। इतना हमारा जो है हल हो गया है। ठीक है, 3/4। अब हमें क्या करना है, देखा है बी की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें ए बी की आयु निकाल लेनी है। ठीक, कोई गुणा करिए इसकी, तो हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है देखिए 7 चौक 28x, तो होगा 28x - 4 5 20 बराबर कितना हो रहा है, बराबर हो रहा है हमारा है 9 तियाँ 27x और -5 तियाँ 15, हमारा इतना हो रहा है। इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 से 27 चले जाएंगे, ये वाले घट जाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा x बराबर, और ये माइनस के 20 उधर जाएंगे तो जाएंगे प्लस के 20, तो 20 से 15 के बचेगा 5। हमें x की वैल्यू जो है निकल आई है। हमसे पूछा गया b की आयु 3 वर्ष बाद, तो पहले b की वर्तमान आयु निकालेंगे, कितनी है 9x, तो 9 गुणा 5 तो हमारी कितनी होगी, यहाँ पर रहेगी 45 वर्ष। ये वर्तमान आयु निकल के आई। पूछी गई है 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 से
जोड़ लीजिए 3 इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा हमारा उत्तर आएगा 48 वर्ष। ठीक है, तो 48 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 48, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखिएगा इस सवाल के बाद नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि बेमेल संख्या ज्ञात करें। 5, 4, 5, 13, 44, 182। आपको इसमें क्या करना है, बेमेल संख्या निकालनी है। देखिए बेमेल निकालने के लिए हम लोग क्या यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 से हमारा एक 5 आया है, कैसे आया होगा। देखिए 4 की गुणा अगर हम 1 में करें इसमें 1 जोड़ें तो कितना आएगा, 5 आ गया है। सही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 की गुणा 2 में करनी है और 3 जोड़ना है। देखिए 5 दूनी 10, 10 3 कितना हुआ 13, तो ये भी सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है 13 गुणा 3। अब इसमें क्या कितना होना है, इसमें जोड़ना है हमें 5, तो हमारा कितना हुआ 13 तिया 39, 39 3 कितना 39 और 5 कितना हुआ 44, तो ये भी सही है। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें करना है 44 की गुणा करनी है, पहले 1 में फिर 2 में फिर 3, अब की बार 4 में करनी है। और जोड़ना कितना है, अब की बार हमें जोड़ना है 7, तो इसमें जोड़ के देखिए 7 कितना हो रहा है हमारा। हमारा 4 चुक्कू 16 का अच्छे हाथ से लगा 1, 4 चुक्कू 16 17, 176 और प्लस 7, 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1 8 और 1, 183 हो रहा है हमारा। लेकिन यहाँ पर कितना 182 है, तो 182 गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि सही गणितीय चिन्ह का प्रयोग करके बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, इस वाले पंक्ति की गुणा इसमें करनी है और 11 से भाग करना है। कैसे कि 33 गुणा 8 और बटा 11। देखिए 11 1 11, 11 3 33 और 8 3 कितना हमारा हुआ 24 आ गया है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिखें 44 गुणा 8 बटे 11, तो देखिए 11 चौक 44 और 4 अट्ठे 32, तो ये दोनों सही हो गए। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, लिखना है 55 गुणा 8 और बटे में हमें क्या करना है, बटे में करना है 11। देखिए 11 1 11 और 11 पना 55, तो 5 अट्ठे कितना हमारा हुआ 40 हुआ 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हुआ हमारा। अब देखिए 40 के हिसाब से देखा है, आपके सामने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा 40 होगा। ठीक है, तो देखिए अगले सवाल में देखिए यहाँ पर दे रखा है हमारा 40। ठीक है, तो 40 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उनके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए क्या कहा, महिला ने कहा कि उनके पिता एक आदमी की ओर संकेत करते हुए, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये महिला है, ठीक, ये महिला है, अभी बता रहा हूँ। देखिए हिंदी में महिला, ठीक, ये वाली है जो महिला है, और व्यक्ति कौन सा, एक आदमी। तो देखिए आदमी है, ठीक है, आदमी है, ठीक। अब बात समझिएगा इसकी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उनके पिता, आदमी के कौन, पिता, इनके पिता, आदमी के पिता, उनके पिता मेरे दादा के, महिला के कौन, महिला के दादा जो है उनके, महिला के दादा के, महिला के दादा के इकलौते पुत्र, ये कौन है, ये पुत्र। अब समझिए बात को कि महिला का दादा और देखिए आदमी का पिता और जो दादा है उसका पुत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दादा लड़के का दादा है यही इस आदमी का दादा होगा। ठीक है, दोनों को दादा एक ही होंगे, तो इनकी दोनों की बात की जाए कौन होंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है बहन। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो वो महिला जो है उस आदमी की बहन होगी। ठीक दोस्तों, आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि महिला जो है उस आदमी की बहन होगी। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल है कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य पूरा करने के लिए लगा दिए जाते हैं। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये बात आपको बताइए कि 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। लिखा है 6 दिन कार्य करने के बाद। अब देखिए 12 दिन टोटल लगे हैं और कह रहा है 6 दिन काम करने के बाद। जब हमारा 6 दिन काम कर देगा तो हमारा काम कितना बचेगा, तो हमारा शेष काम बचेगा, रिमाइंड जो काम बचेगा कितना बचेगा, वो हमारा 8 मजदूरों के लिए कितने दिन का, 6 दिन का काम बचेगा। 8 के लिए 6 दिन का काम बचेगा। अब कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद हमारा ये शेष काम इतना बचा है कि 8 मजदूर 6 दिन, ये काम बचा है हमारा। और कर रखा है शेष काम जो है
6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष को कार्य करने के लगा जाता है। मतलब 4 पुरुष हमारे पास और आ गए, तो देखिए 8 पुरुष पहले से थे, 4 आ गए, तो अब पुरुष कितने हो गए, अब पुरुष हो गए 12। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, हमें यहाँ पर ये दिन निकालने हैं। ठीक है, देखिए काम वही होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि MD/W, मतलब मैन मतलब आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, और बटे में हमारा काम होता है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि 8 गुणा 6 बराबर 12 गुणा x, और इस टाइप से सवाल लगाइएगा। देखिए 6 एकन 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, और 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, तो हमारा आ गया 4 बराबर x। इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में जो है सभी लोग काम पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 4, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि संख्याओं का औसत 44 है तो पहले और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है। देखिए इसमें सवाल में हम थोड़ा अलग टाइप से मानेंगे। इसमें अगर हम पहली संख्या हम मानेंगे 3x, पहले संख्या 3x मान ली हमने, तो लिखा है पहले दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुनी है, तो दूसरी वाली संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 6x। समझ रहे हैं आप लोग बात को। अगर पहली संख्या 3x है तो दूसरी वाली जो है 6x हो जाएगी। और कहा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की 3 गुनी। इसका मतलब तीसरी वाले अगर हमारी 2x है तो ये वाली 6x होगी, 3 गुनी हो जाएगी। हमारे पास संख्याएं निकल के आ गई हैं। कह रखा है 3 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 3 6 9 9 2 11, 11x और बटे में 3 बराबर है इसका मान 44। आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए 11 एकन 11 और 11 चौक 44, तो हमारा आ गया है एक्स बराबर 4 12, एक्स की वैल्यू 12 आ गई है। लिखा है पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर। देखिए इसका अंतर करिएगा कितना हो रहा है हमारा, 3x से 2x जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो हमें x की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू 12 आ गई है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 12। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल हम बहुत ही आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक तो कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या है, आपको ये बताना है। कह रहा है कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और चाल कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहला का हमारा क्या है, हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 78, कितना होगा 78 गुणा 5/18, तो हमारा कितना आ गया, देखिए 6 18, और इसे 6 से काटे 6 6 6 18, तो हमारा हो गया है 65/3 मीटर प्रति सेकंड। हमारा ये चाल निकल के आ गई है गाड़ी की। ठीक है, कह रहा है 800 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 78 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। देखिए 1 मिनट, टाइम कितना लगता है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें, दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल हमने निकाल ली, कितनी आ गई हमारी 65/3 गुणे समय। हमारा कितना का समय है 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हमारी दूरी निकल के देखिए आ रही है अभी 3 दूनी 6, और देखिए कितना होगा हमारा 65 दूनी करना है तो 130, तो हमारा आ गया 1300। हमारी दूरी निकल के आ गई टोटल 1300। आप जानते हैं कि जब भी रेलगाड़ी या प्लेटफार्म है या रेलगाड़ी और कोई सुरंग वगैरह है तो उसकी दूरी जो है दोनों जुड़ जाती हैं, जुड़ के ही उसकी दूरी निकलती है। तो ये देखिए दूरी हमारी जो है इसकी जुड़ी हुई आई है, ट्रेन की, रेलगाड़ी की और सुरंग की। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर रेलगाड़ी की दूरी जो है हमें घटा देनी है। कितने मीटर लंबी है, 800 मीटर लंबी है, तो 800 इसमें से माइनस हमें कर देना है। तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचा है 500। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है 500 मीटर, तो सुरंग की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का, बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आया होगा। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है, धारा के प्रतिकूल वापस आने से 12 घंटे लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए अगर आपने इसकी वीडियो अगर नहीं देखी है मैथ की क्लास की चाल समय दूरी वाली, तो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप मैथ की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने धारा संबंधित सवालों को बताया था। तो देखिए इसमें लिखा है अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल माने होता है कि धारा की दिशा में जाना, और प्रतिकूल का मान मतलब होता है कि धारा के विपरीत जाना। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ। तो आप समझिएगा, जब अनुकूल जाएंगे तो चालें जुड़ जाती हैं, विपरीत जाएंगे चाल घट जाएगी। ठीक, आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए सवाल लगाते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। सबसे पहले हम इसकी चाल निकालेंगे। लिखा है 4 घंटे में 18 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ चाल कितनी होती है, दूरी बटा समय। तो इसके चाल कितनी हमारी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई हमारी 9/2। अब देखिएगा, धारा की चाल पूछा गया है और व्यक्ति। ठीक, व्यक्ति और धारा दो चीज़ें हैं। अगर हम व्यक्ति की चाल जो है मान लेंगे x, तो धारा की चाल कितनी y हो जाएगी। ये बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए अनुकूल जाने पर क्या होता है, x + y बराबर कितना हमारा है 9/2। ये हमारा इतना रखा है। फिर रखा है धारा के प्रतिकूल वापस आने से, जब वापस आएंगे तो उसके विपरीत आएंगे तो हो जाएगा, चाल घट जाएगी, हो जाएगा x - y। ये कितना हो जाएगा, समय कितना लगता है, समय लगता है 12 घंटा। 12 घंटा समय लगता है, इसकी भी चाल निकालिएगा। चाल निकालें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हमें करना होगा। देखिए दूरी तो 18 किलोमीटर ही रहेगी, तो दूरी यहीं रहेगी और समय 12 घंटा लगता है। इसे हल करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। तो ये हमारा निकल के आ गया है चाल 3/2। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें इसमें जो है घटाना है। ठीक है, चिन्ह चेंज करना है, क्योंकि हमें बाई का मान निकालना है, हमें धारा की चाल निकालनी है। तो हम चिन्ह चेंज, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए ये वाला तो कट जाएगा, हमारा बाई और बाई मिलकर कितना हो जाएगा 2/। तो देखिए 2/, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा। देखिए 9/2 से 3/2 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 6/2। तो 2/, बराबर है 6/2। तो हमारा बाई बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा निकल के आएगा कि बाई बराबर निकल के आएगा हमारा 2 × 3 = 6, 3 मतलब 3/2। हमारा बाई बराबर निकल के आया है 3/2। इसका मतलब 3 का आधा निकल के आ गया बाई बराबर। हमसे बाई का मान नहीं पूछा था, तो बाई बराबर 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 दूना कितना होता है, मतलब है कि 1.5 दूना होता है 3। तो इसका मतलब 3 का आधा कितना आएगा 1.5। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग काफ़ी कलम निकाल के बैठिएगा, सवाल को हमारे साथ लगाइएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से एक बेमेल कौन सा है, कुत्ता घर, रसवाला, मात, ताला। आपको यहाँ पर देखना है, कुत्ता घर में कुत्ते रहते हैं, रसवाला में घोड़े रहते हैं और मात में भी कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन ताला जो है वो तो घर में लटका रहता है। इस जब ताला घर पड़ा होता है तो उसमें कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है कि मोहन से बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, समझिए, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है। अब यहाँ से दक्षिण में चला, कितना चला, 1 किलोमीटर चला। फिर है वहाँ से वहाँ बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो बाएं मतलब इधर जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1 किलोमीटर गया। और पुनः बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर से इधर चला, इधर आ गया। अब कह रखा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, ऊपर के लिए ऊपर की दिशा कौन सी होती है, उत्तर, क्योंकि देखिए ग्राफ होता है इसमें ऊपर के लिए क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो आपको सब कुछ बताना है कितना कितना होगा। तो देखिए हम लोग इस सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले पता है हमें कि यदि शेषफल 4 है, देखिए शेषफल हमें कितना रखा है, 4 रखा है। सवाल को पढ़ते हैं, कह रहा है सवाल जो है भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक जो है वो है शेषफल का 3 गुना। शेषफल कितना है 4, तो हमारा हो जाएगा ये 4 × 3, तो हमारा 12 निकल के आ गया है। भाजक हमारा निकल आया है 12। अब देखिए भागफल की बात की जाए तो भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा, देखिए भागफल जो है लिखा है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम भाजक में 4 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें 12/4 करेंगे, तो हमारा भागफल कितना आ गया, 3 निकल के आ गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा भाजक निकल के आ गया है, भागफल निकल के आ गया है, शेषफल निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है, भाज्य याद कीजिए। सूत्र आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना है 12 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 4।
समझिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इतना हमारा निकल के आ गया है। इसे हल कर रहे हैं हम तो 12 आते हैं, कितना हुआ 36 और प्लस 4 हमारा कितना होगा टोटल 40। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बी वाला जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40। उम्मीद करता हूँ इस सवाल आपको पसंद आया होगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां हैं, इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं तथा एक आकृति इन तीनों से भिन्न है। इस भिन्न आकृति के नीचे दिए गए अक्षरांक को वृत्त ओ से घेर दें। आपको इसे घेरना है। आपके सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हों और आपको क्या करना है, इसमें से है जो भिन्न हो उसे निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा। पहली वाली आकृति को आप सी वाली आकृति से मिलान कीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये बिल्कुल इसके पलटी हुई है, विपरीत है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरी वाले आकर चौथी वाले देखिए विपरीत कीजिएगा तो यहाँ पर ये वाला काला जो है ये काला काला भाग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा भाग था, सफ़ेद था मतलब। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 51 ऑप्शन नंबर का जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, प्रश्न आकृतियाँ दी गई आपको, उत्तर आकृतियाँ आपको बतानी है। देखिए इसमें से हम सिंपल सा काम पहले ढूंढेंगे। हमें क्या देखना है, ये वाला जो था लाइन थी, ये वाला इस वाली लाइन में था, ठीक है, एक था। फिर इधर आए तो 2 हो गया, फिर इस तरफ गए 3 हो गया। तो अब की बार जाएंगे ऊपर, कितना होगा 4। 4 खाने होंगे, वो भी ऊपर वाली लाइन में होंगे। तो ऊपर वाली लाइन में 4 खाने देखिए क्या है, बी ऑप्शन देखा है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 53 में प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ दे रखी हैं। पहले और दूसरे की तुलना अगर की जाए तो पहले वाले में सीधी सीधे स्तंभ वाली लाइनें हैं वो 4 हैं, दूसरे में भी 4 हैं, तीसरे में 3 है तो चौथी में भी 3 होंगी। तो आपको देखना है 3 किस में है, ए वाले में है और डी वाले में है, ठीक है। तो ए डी में से कोई एक ऑप्शन ही होगा। अब आप लोग देखिए इन वाली लाइनों की बात अगर की जाए, अब ये वाले गिनेगा लाइनें, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3 और फिर तीसरे वाले में 3। देखिए पहले वाले में कितनी है, 4, तो यहाँ पर 3 हो गए। फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे। आपको 2 देखना किस में है, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। और देखिए इसके बाद बात की जाए 54 नंबर प्रश्न की, आपके सामने फिर से आकृतियाँ आ गई हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे 6 भुजाएं वाला था, यहाँ पर 4 रह गया, 2 भुजाएं कम कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए 5 भुजाओं का है तो यहाँ 2 कहिए 3 भुजाएं हो जाएंगी और 3 वाला होगा त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ भी आपको दे रखी हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर। देखिए आप लोग पहला जो है आपके सामने रखा है त्रिभुज है और उसे जो है उसके बाहर चतुर्भुज है, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके अंदर पैक कर दिया है उसे, ठीक है। पहले बाहर था फिर उसने क्या कर दिया है, अंदर से पैक कर दिया है। आपको यही यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये पहले 6 भुजाएं हों। तो देखिए ये पहली वाला गलत है और ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला गलत है। बचा हमारा कौन कौन सा है, एक बी वाला बचा है, एक हमारा सी वाला बचा है, ठीक है। सी और बी वाले में से कौन सा हमारा सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर था तो ये नीचे ही रहा। इसी प्रकार से यहाँ पर चतुर्भुज है तो ये नीचे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको एयरफोर्स के से रिलेटिव जो है वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।